बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम नंबर 13 और इसमें भी ये रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। और आइए हम इस प्रॉब्लम को शुरू कर लेते हैं। और इसमें एक बात आपको यहाँ पे वैल्यूज़ को देखकर यहाँ कोई तादाद नहीं दी होगी, एक एक डिबेंचर ही के हिसाब से इसने एक प्रॉब्लम सी बनाई हुई है कि डिबेंचर इशू हुए 90 पे और 100 पे रिडीम हुआ, 100 पे इशू हुआ और 110 पे वो रिडीम हुआ है, और इसमें 110 पे वो इशू हुआ है और रिडीम 100 पे हुआ है, 90 पे इशू हुआ, 110 पे रिडीम हुआ है, 100 पे इशू हुआ है और 100 पे रिडीम हुआ है। इसका मतलब है जो 100 है ना, इसके अंदर हमें एक बेंच मार्क सेट करना है जिसे हम कहेंगे पार वैल्यू। मतलब यहाँ पे अब हमारे केस समझ लगे होंगे यहाँ पे कि डिबेंचर इशू डिस्काउंट पे हुआ है अगर 100 है जिसमें 10 रुपये डिस्काउंट है, और वो रिडीम पार पे हुआ है। यहाँ पे वो इशू पार पे हुआ है और रिडीम वो प्रीमियम पर हुआ जिसमें 10 रुपये प्रीमियम है। यहाँ पे वो इशू प्रीमियम पर हुआ है और रिडीम पार पर हुआ है। यहाँ पे वो इशू डिस्काउंट पे हुआ है और रिडीम प्रीमियम पर हुआ है। ये कंपनी के डबल लॉस होता है जब वो डिस्काउंट पर इशू करे, यानी इशू करते वक्त भी डिस्काउंट दे और पेमेंट करते वक्त भी एक्स्ट्रा दे, तो कंपनी को डबल लॉस होता है। लेकिन कंपनी को करना पड़ता है लोन के लिए, या कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है। इसी तरीके से डिबेंचर इशू हुआ है 100 पे और रिडीम हुआ है वो 100 पे, पार पे इशू हुआ, पार पे रिडीम हो गया। समझ लगी? आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। प्रॉब्लम टाइप है जी आपके पास इशू एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, कंसिडरेशन कैश है, व्यू पॉइंट फ्रॉम रिडम्पशन। कहता है पास द फॉलोइंग एंट्रीज ऑफ द डिबेंचर इन ईच केस। हर केस में आपने जो एंट्री पास करनी है वो अब आप यहाँ पे देखिएगा जी। कहता है जी डिबेंचर्स इशूड एट 90 एंड रिडीमेबल एट 100। 90 पे इशू हुआ और 100 पे रिडीम हुआ, तो चूंकि 100 पे रिडीम हो तो कोई एक्स्ट्रा एंट्री एट द टाइम ऑफ इशू करने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल आपने डिस्काउंट की एंट्री पास कर देनी। तो क्या बनेगा, बैंक में पैसे आएंगे 90 रुपये, डिस्काउंट होगा उसमें 10 रुपये और डिबेंचर हम उनको देंगे 100 रुपये मालिकियत का। तो इशू एट द डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार, बैंक अकाउंट 90, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10 एंड डिबेंचर अकाउंट 100, बीइंग डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट। इसमें आप 100 पे कर रहे हो इसको इशू, तो बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, लेकिन चूंकि प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो प्रीमियम ऊपर 10 रुपये है, वो आपको अलग एंट्री पास करनी पड़ती है। और आपको एंट्री पता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10 रुपये और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10 रुपये। और उसके बाद ये नरेशन आप देखते जाइएगा साथ साथ। तीसरी है जी इशू एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार। पार पे रिडीम में एक्स्ट्रा कोई एंट्री आएगी नहीं, तो प्रीमियम की एंट्री आपको वैसे ही पता है। बैंक में पैसे आएंगे 110, डिबेंचर अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट विद द पार वैल्यू 100 और ऊपर प्रीमियम 10 रुपये है, वो 10 रुपये ये आ जाएगा प्रीमियम ऑन इशू ऑफ। ये है प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। और अगला केस आपके पास है इशू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम। डिस्काउंट पे इशू हो रहा है और प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। डिस्काउंट पे इशू होगा तो डिस्काउंट की एंट्री, प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो प्रीमियम की भी आपकी एंट्री आएगी। अब डिस्काउंट वाले आपको पता है, बैंक अकाउंट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और डिबेंचर अकाउंट, सेम ऐसी एंट्री जैसे आपने ऊपर ये भी यहाँ पे डिस्काउंट की थी, ये आ जाएगी। और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10-10 रुपये, सेम आपके पास जो है वो जो एंट्री हमने ऊपर ये की हुई है ये वाली। और उसके बाद इशू एट पार रिडीमेबल एट पार, तो पार पर रिडीम हो रहा है एक्स्ट्रा तो एंट्री आएगी कोई नहीं, तो पार की तो आपको आती है बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट 100 एंड दैट्स इट। लो जी, एक छोटी सी प्रॉब्लम थी और उम्मीद करते हैं समय लगी होगी और दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें। और वीडियो देखने का शुक्रिया।